अब ये है कि पार्लिमान का तरीकाकार तो कम से कम होना चाहिए। लेकिन एक और चीज़ जो पिछले दिनों में मौलाना साहब के बयान के बाद मौलाना ने अपनी तोपों का रुख हुकूमत की तरफ, बल्कि हुकूमत के साथ मुख्तदर हलकों की तरफ, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी रखा हुआ है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना को अपनी इस एहतजाजी तहरीक जो 5 को, जो आप कह रहे हैं कि शायद एक जलसा ही हो, उसका हिस्सा बनाकर इस मूवमेंट को मज़ीद तक़वियत नहीं दे सकती है? उनके पास एक अच्छा मौका ये बन सकता है। नहीं, मैं नहीं समझता। मेरा ख्याल में मौलाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है ना वो आपस में पैचअप नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का वोट बैंक जो है ना बिल्कुल मुख्तलिफ है और वो एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। खुल के जो बात की जाए, आप मुझे 1 मिनट के लिए चले अज्यूम कर लेना कि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के अंदर जो है वो गाने चल रहे हो और वहां पे मौलाना के जो है वो जो डंडा बरदार फोर्स है वो खड़ी है वहां पे। आप ये सीन इमेजिन कर सकते हैं? कभी हो सकता है इस तरह? और दूसरी बात ये कि जो हल्का इंतखाब है वो भी एक है, वहां पे भी क्लैश है आपस में। सूबा ही एक है। या तो होता है ना, सूबे मुख्तलिफ होते हैं, जिस तरह नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने अपने ग्राउंड से, अपने अपने होम ग्राउंड से इन्होंने पीडीएम बना ली और उसके बाद और मौलाना भी उसमें ऐड हो गए। मौलाना केपी, नून लीग पंजाब, पीपल्स पार्टी सिंध, आपस में क्लैश ही इतना नहीं आता था कोई। तो यहाँ पे तो क्लैश ही क्लैश है। मौलाना साहब की अपनी सीट से क्लैश शुरू हो जाता है गंडापुर साहब की शक्ल में। तो मुझे नहीं लगता कि ये हो सकता है मौलाना। और दूसरी बात ये कि मौलाना साहब ने जो अभी रिसेंटली बात की, नहीं करनी चाहिए थी मेरे ख्याल में, बहुत ज्यादा। ये जरूरत क्यों पेश आई इसमें मंसूर साहब? अच्छा, मौलाना साहब वैसे इस बयान के ऊपर जितना रिएक्शन हो रहा है ना, मेरे लिए ये हैरानकुन बात इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसे ही चंद बयानात मौलाना साहब पिछले साल 1.5 साल में और भी दे चुके हैं। ये सिर्फ एक बयान नहीं, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, आप अपने रिसर्चर को कहें ना, तो वो आपको और भी ऐसे बयानात निकाल के दिखाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल में मौलाना साहब डिलिबरेटली ये करते हैं जस्ट टू एक्चुअली शो हिज प्लेस कि जी देखें, मैं पॉलिटिकल सीन में एक्टिव हूं, मैं भी हूं। आपने कर लिया ना। देखें, आज मुदस्सिर इकबाल जो है वो बैठ के मेरे साथ मौलाना फजल रहमान को डिस्कस कर रहा है। मौलाना साहब की और कोई बात डिस्कस नहीं होगी। मौलाना साहब और पॉलिटिकल सीन में कहीं और डिस्कस नहीं होंगे, ना वो वजारतों के हवाले से, हुकूमत के हवाले से, इलेक्शन जीतने के हवाले से कहीं पे और डिस्कस नहीं होंगे। लेकिन जब आप इस किस्म का बयान देंगे, अब आप पिछले मेरे ख्याल में इतवार को दिया था मौलाना साहब ने बयान, तो इतवार से लेके आज जुम्मे का दिन आ चुका है, 5 दिन आप नेशनल मीडिया के ऊपर स्पेस लेने में कामयाब हो गए। मेरे ख्याल में 2-3 दिन और चलेगी, उसके बाद गानी खत्म हो जाएगी। दैट्स इट। मौलाना साहब महीने 1.5 महीने के बाद एक और इस तरह के बयान दे देंगे, फिर 4-5 दिन जो है वो गुफ्तगू होगी, फिर खत्म हो जाएगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल में एक्टिव रहने के लिए ये बात कर ली, लेकिन ज्यादा चलेगा मेरे ख्याल में, एक लाइन से ज्यादा मौलाना साहब आगे चलेगा। मंसूर अली खान हमारे साथ हैं। हम कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से बात कर लेते हैं। जीबी का इलेक्शन था, बड़ी एक्टिविटी नज़र आ रही थी। गो के उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत थी, मियाँ साहब गए लेकिन उस तरह का जलसा नहीं किया, लेकिन एक्टिविटी थी। कश्मीर के एक तरफ तो हालात हैं वो भी के सामने है, जॉइंट एक्शन कमेटी जो कल अदम है उसका भी मामलात हैं। बिलावल भुट्टो वहाँ गए हैं। ये जो कश्मीर के इलेक्शन की सरगर्मियाँ जो हैं वो अब नहीं हो पा रही हैं। इस इलेक्शन और सियासी जमातों का रोल वो अगले आने वाले दिनों में 10 दिन रह गए हैं, वो क्या नज़र आएगा? अच्छा, मैं आपको अपनी एक मुलाकात का अहवाल आपके साथ शेयर करता हूं। और ये जब मैं मुलाकात के अहवाल की बात कर रहा हूं तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टॉप 10 में से एक शख्सियत के साथ मेरी ये सिटिंग हुई आज से कोई हफ्ता पहले। अच्छा। तो कश्मीर का मामला जो है वो डिस्कस हुआ। उनकी बाय द वे उनकी भी ड्यूटी लगी हुई है ये कश्मीर इलेक्शन के हवाले से पीपल्स पार्टी की तरफ से। ठीक। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी क्या हो रहा है? तो ये जो एहतजाज वगैरह और जो सूरत हाल वहां पे है, तो उन्होंने कहा ये मामला सीरियस है, ये मामला बहुत सीरियस है और ये एहतजाज नहीं होना चाहिए। ये इन लोगों की जो जायज बातें हैं, जो जायज हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जो जायज बातें हैं वो सुनी जानी चाहिए। लेकिन उन लोगों के अंदर भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस मामले को जो है वो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनके अपने मफादात हैं, उनकी अपनी रीजंस हैं जिसकी वजह से मामला इतना खराब हो गया। अगर वो एलिमेंट्स बीच में से निकल जाएं या उनकी जवाबंदी करवा दी जाए तो इनके जो जायज मुतालबात हैं वो उनकी नजर में भी, मतलब पीपल्स पार्टी के उस रहनुमा की नजर में भी, उन्होंने कहा ये हल होने चाहिए। दूसरी बात ये कि वो ये समझते हैं कि इसकी इंगेजमेंट होनी चाहिए इन लोगों के साथ, बातचीत होनी चाहिए इन लोगों के साथ, और इस मामले को जो है बाय फोर्स अटेम्प्ट करके रिजॉल्व करना एक सही हल नहीं है, ये उनकी राय थी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस मौके के ऊपर ये समझती है कि 12 नशिस्तों के मामले के ऊपर जो है सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल पोजीशन है वो एक्चुअली नून लीग की है। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसका इतना नुकसान नहीं है जितना सबसे ज्यादा नून लीग को है। तो वो नून लीग का इतना बोझ उठाने के लिए तैयार भी नहीं है। ये जो 12 नशिस्तों से 6 नशिस्तें करने की बात आई थी, ये एक्चुअली आइडिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फ्लोटेड है।
कि ये ऐसा हो जाना चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग नून और जाहिर बात है मुक्तदर हल्के ये इसके ऊपर बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन मामला मेरा ख्याल में आजाद कश्मीर के अंदर कम से कम जो मुझे रिपोर्ट्स आई हैं मुख्तलिफ शहरों से, वो मामला काफी सीरियस है और लोगों का जो लैक ऑफ इंटरेस्ट है या जो पॉलिटिकल कैंपेनिंग आपको जिस तरह जीबी में नजर आई थी और बड़ी एक्टिव, क्योंकि कुदरती तौर पे ये कोइंसिडेंटली हुआ था कि उस इलेक्शन से हफ्ता पहले मैं खुद जीबी में ही गया था, मैं छुट्टियां मनाने के लिए गया था, तो मैंने सारी वो एक्टिविटी खुद अपनी आंखों से देखी थी। ऐसी कोई सूरत हाल इस वक्त आपको कश्मीर में नजर नहीं आ रही। तो जो इलेक्शन है, फिर आप इलेक्शन के मामलात और बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से तो ये कहा गया कि वो 19 नशिस्तें जीत लेंगे, फिर वो कायरा साहब ने तो कहा था आप तो हुकूमत में तो आप तो 33 नशिस्तें भी जीत सकते हैं। ये हुकूमत बनने का जो अमल होगा वो भी आपको लगता है आसान होगा और इसी तरह से काबिल कबूल भी हो जाएगा? देखिए मुदस्सिर साहब, मैं सिर्फ किसी एक इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं इस वक्त जीबी आजाद कश्मीर, मैं सिर्फ एक इलेक्शन की बात नहीं कर रहा। अब लेकिन जब रेस लगती है ना सर, जब 8 बंदे एक रेस के अंदर खड़े होते हैं तो 3 बंदे जो होते हैं ना वो मेडल सेरेमनी के अंदर जाके खड़े होते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, ठीक है। वहां पे वो जो बाकी जो उन 8 में से 5 होते हैं ना, उनमें से किसी एक को मेडल सेरेमनी खत्म होने के बाद ऐनी कोई मेडल पहना दिया जाए ना, ये तू ब्रॉन्ज पहन ले, ये तू सिल्वर पहन ले, चल बेटा तू बहुत अच्छा लग रहा है तू गोल्ड पहन ले, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती, उसकी कोई वक़्त नहीं होती। वैसे मैं आपको वैसे एक बात बताऊं, ये जो मेडल्स अक्सर पहनाए जाते हैं ना, ये कोई ज्यादा महंगे नहीं होते। एक तो ये वो कहते हैं हम गोल्ड के हैं, लेकिन होता ये 500-600 रुपए का ही है, इससे ज्यादा महंगा नहीं होता। लेकिन उसकी जो वक़्त है ना, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो उसकी वैल्यू कोई नहीं है, क्योंकि वो जीते हुए शख्स को पहनाई जाती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जमहूरी निजाम के अंदर जो है ना, उस मेडल की, उस विनर के मेडल की जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है, वो बहुत खत्म हो चुकी है। आज लोग अपने सामने गुजरने वाले एमएलए, एमपीए, सेनेटर, मिनिस्टर को जब देखते हैं ना, तो सबसे पहले उनके जेहन में ये नहीं आता कि ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है। उनके जेहन में सबसे पहले एक फॉर्म आता है जेहन में, और उनके सबसे पहले जेहन में एक क्रेडिबिलिटी का सवाल आता है। अनफॉर्चुनेटली ये सिलसिला जो 2024 फरवरी 2024 से स्टार्ट हुआ था, ये सिलसिला आज भी पाकिस्तान के हर इलेक्शन के अंदर जो है वो देखा जा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो हुक्मरान जमात है, उससे शायद अब फर्क भी नहीं पड़ता, उससे क्रेडिबिलिटी का कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। वो इतने माउफ हो चुके हैं इस सारी चीज से कि वो कहते हैं आप जो मर्जी उंगलियां उठाते रहें, यही निजाम है, इसी निजाम के जरिए आप करते रहें, क्रेडिबिलिटी पे जो आपने सवाल करने हैं। ये जो झंडे वाली गाड़ी है ना, इसमें मैं ही बैठूंगा, आपका कोई राइट नहीं इसमें बैठने। सही। अच्छा मंसूर साहब, ये तो आपकी राय जो है, बहरहाल वो कहाँ, मैं इस पे पार्लियामेंटेरियन से ज़रूर बात होगी। आपके जब भी ये बात होती है कि अब वो कहते हैं कि सियासत जो है वो अब वैसी नहीं रही,